दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ कोरोनेशन पार्क में, जो कि बुराड़ी बाईपास के पास है। निरंकारी जो समागम होता है उसके बिल्कुल सामने अपोजिट में। और आज मैं बता दूं कि यहाँ पर संविधान दिवस मनाया गया। जी हाँ, भारत का संविधान जो जिससे पूरा देश चलता है उसी का ही आज दिवस मनाया गया है। पूरा भारत जो है वो संविधान दिवस मना रहा है। और कोरोनेशन पार्क में यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम के, और एक चीज़ और बता दूं, एक खुशखबरी और मैं आपको भी इसी के साथ देना चाहता हूं कि आज ही के दिन अशोका राज फाउंडेशन का भी पहला वर्क जो है वो शुरू हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग जो है वो यहीं से ही शुरू हुई है। और जानने की कोशिश करते हैं सुनील बौद्ध जी से कि आखिर ये अशोका राज फाउंडेशन है क्या, और यहाँ कोरोनेशन पार्क में ही क्यों उसका पहला काम शुरू किया। आपका स्वागत है सर। आप कोरोनेशन पार्क में आए हुए हैं और अशोका राज फाउंडेशन का आज जो है वो आपने आज पहला वर्क भी शुरू किया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या है ये अशोका राज फाउंडेशन और इसमें क्या वर्क होंगे? सभी साथियों को नमोदय, जय भीम। जैसा कि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसको अधिकार दिवस भी कह सकते हो। तो हमको संविधान हर प्रकार का अधिकार देता है। हमारे को वेलफेयर से लेकर, हमारे को अपने परिवार से लेकर, हमारे को हर तरह का काम करने के लिए हमारे को छूट देता है। तो उसी छूट को लेकर, उसी अधिकार को लेकर आज हमने समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की सेवा के लिए और हर जाति धर्म के लोगों की सेवा के लिए एक अशोका राज फाउंडेशन की नींव रखी है। और ये अशोका राज फाउंडेशन जो बनाया गया है, ये तमाम उन पहलुओं पे काम करेगा, तमाम उन हिस्टोरिकल प्लेसों पे काम करेगा, तमाम उन मुद्दों पे काम करेगा जो अभी अनछुए रह गए हैं। तो आपका अशोका राज फाउंडेशन में और क्या क्या काम रहेंगे, आपके वर्क क्या क्या हैं? सर देखिए, आज हमने वर्क ओपनिंग डे बनाया है। वर्क ओपनिंग डे का मतलब ये होता है, सीधा वर्क ओपनिंग डे का मतलब ये है कि हम काम क्या करेंगे। तो आज हमने ये पहल करी है कि इस कोरोनेशन पार्क जो हिस्टोरिकल है, सब कुछ है, तो देश की संसद में जो एक्ट पास हुआ एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैं चाहता हूँ और हमारी टीम चाहती है कि इस प्लेस को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी निगरानी में ले, अपने संरक्षण में ले और उसका बहुत अच्छा वेलफेयर डेवलप करे ताकि ये पर्यटक स्थल बन सके। हमारी मांग ये है। तो सिर्फ एक ही पार्क के लिए बात कर रहे हैं या पूरे भारत की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे भारत में काम करेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे हमने ये अशोका राज फाउंडेशन डाला है। अभी शुरुआत आज पहले दिन से हुई है, तो शुरुआत हमने इस हिस्टोरिकल प्लेस से करी है। और भी तमाम ऐसी जगह है जो अनछुई है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे पता लगे कि मैं उजागर करूँगा, आपको पता लगे आप भी उजागर करिए, राजेंद्र भाई को पता लगे राजेंद्र भाई उजागर करें। मैं चाहता हूँ हमारी जो आने वाली जनरेशन है इतिहास से रूबरू हो, अपने कल्चर से रूबरू हो और भारत की सेवा का और मानव के कल्याण में आगे बढ़े। एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा, कोरोनेशन पार्क हमारा जीवन गुजर गया है, तमाम लोगों का जीवन गुजर गया होगा, लेकिन इसका ये नहीं पता होगा कि कोरोनेशन पार्क इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन इसके बारे में डिटेल किसी के पास नहीं है। आपको मैं बता दूँ, CBSE के 12th का जो इंग्लिश बुक है उसमें अभी इसका एक चैप्टर है, लेकिन किसी ने गौर से पढ़ा नहीं होगा। कोरोनेशन का मतलब होता ताजपोशी। ताजपोशी किसकी ताजपोशी? 200 साल के अंग्रेज़ों के राज में उनका जो सम्राट जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आया और वो इसी रूट से चल के आया, जिसका नाम रखा गया किंग्सवे कैंप। आज मैं पूछूं कई लोगों से कि इस रोड का नाम किंग्सवे कैंप क्यों है, तो शायद किसी को नहीं पता होगा। तो जो सम्राट जो आए थे वो इसी रोड से चल के आए थे। वो किंग थे और 200 साल के राज में एक ही बार यहाँ पर आए। और जब यहाँ पर आए तो ये वही जगह है और यहीं पर उनकी कुर्सी डाली गई थी। और जिस जगह वो कुर्सी डाली गई थी, पीछे अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी लाट बनी हुई है, काफ़ी ऊंची, तकरीबन 80-90 मीटर के आसपास की वो लाट है। वो लाट उसके रूप में लगाई गई ताकि वो ध्यान रहे, याद रहे, यादगार रहे, इतिहास रहे। वो कुर्सी उनकी डाली गई थी सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसको सुन के हम स्कूलों में से आज कॉलेजों तक पहुंच गए, कॉलेज से लेकर आज नौकरी में पहुंच गए। हमारे विनय भाई जी MCD में अफसर बन गए, शशि भाई जी रेलवे में ड्यूटी ले रहे हैं, आप जैसे JE टाइप के नौकरी लेकर छोड़ चुके हैं, राजेंद्र भाई जी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। लेकिन जो जनगण मन लेके हम बड़े हो गए, सीख गए, ये नहीं पता कि पहली बार जनगण मन किसकी याद में और कब गाया गया। तो ये वो हिस्टोरिकल प्लेस है। इस जगह पर सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा उसके स्वागत में ये जनगण मन गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखवाया गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सबको पता है। तो ये जनगण मन की भी शुरुआत यहीं पे हुई। और जिसको आप बोलते हो देश की राजधानी में रहता हूँ, भारत की राजधानी में रहता हूँ, दिल्ली,
तो दिल्ली जो देश की राजधानी बनी वो इसी जगह घोषणा हुई थी। उस घोषणा की जो शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली लाई गई, वो ये वही जगह है जब सम्राट अशोक ने यहाँ पर घोषणा की थी। और तभी से यहाँ से एक चीज़ और शुरू हुई थी कि नई दिल्ली का कॉन्सेप्ट बनाया जाए, नई दिल्ली का डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी को नॉमिनेट किया गया था कि एक नई दिल्ली को बनाया जाए, क्योंकि पुरानी दिल्ली बहुत पुरानी हो चुकी थी, कंजेस्टेड हो चुकी थी, और बड़े लेवल पर जो एक विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, जो आप संसद भवन जैसे देखते हो, आप राष्ट्रपति भवन जैसे देखते हो, कनॉट प्लेस जैसे देखते हो, वो सारा निर्माण 1900 मतलब देश की राजधानी दिल्ली यहाँ पे इस घोषणा होने के बाद, उसके बाद डेवलपमेंट प्लान बनाया गया और 1921 में जाके फिर देश की पार्लियामेंट बनी। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, भारत की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, वो दिल्ली विधानसभा जो आज देख रहे हो वर्तमान में, वो पार्लियामेंट हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। आज वो दिल्ली विधानसभा है मात्र, और देश की संसद 1921 में बन के नई दिल्ली में स्थापित हो गई है, जो राष्ट्रपति भवन भी बन चुका है, और तमाम जो बिल्डिंगें देख रहे होगे, जो कनॉट प्लेस आप देखते होंगे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पहलू है जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है।